वेलकम बैक टू स्लेट 89। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का सबसे अहम हिस्सा लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर के अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि जो भी टीचर्स या पेरेंट्स अभी ये चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक लेसन पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं, वो एक छोटी सी पौधे की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। ज्योमेट्री की बुनियाद यही क्लासेस के चैप्टर लाइंस एंड एंगल से ही शुरू होती है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तब जाके ये पौधा एक बड़ा सा पेड़ बन पाएगा और हजारों को अपना छांव दे पाएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसा पढ़ाना है ताकि बच्चों की रूट स्ट्रांग हो सके। और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी क्लास 6 में, वो लोग क्यूरियस होना चाहिए, कुछ भी सवाल पूछना चाहिए। जैसे कि अगर इससे लाइन कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं और इससे क्या कहते हैं, फिर जो भी मन में आए वो सवाल पूछना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए इस वक्त। तो ठीक है, चलो अब पता करते हैं पॉइंट क्या है। अब पेन पकड़ो या फिर पेंसिल, एक पेपर के ऊपर ऐसे उसके नीब से ऐसे डॉट बनाओ, एक और ऐसे डॉट बनाओ, यही डॉट ही पॉइंट है। अगर आपने कभी गूगल मैप या कौन सा भी मैप आईपैड पर, मोबाइल पर कहीं पे भी यूज़ किया है, वहाँ पे ऐसे डॉट का मतलब क्या होता है पता है? वो होता है प्रिसाइज लोकेशन। मतलब वो डॉट एक परफेक्ट प्रिसाइज लोकेशन को दिखाता है। तो ऐसे ये देखो, ये पेंसिल का नीब, ये एक डॉट है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। तो एक पॉइंट क्या है? A point is a precise location. A point is a precise location which has, जिसका भी a point एक precise location है जिसका no length, उसका length नहीं है, फिर no breadth भी नहीं है, फिर no height। पॉइंट को हम नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, तो उसका नेम हम लिख सकते हैं ए बी सी करके। फिर देखते हैं लाइन सेगमेंट। सो अगर आप, ये पॉइंट है उसका नेम देते हैं ए, और एक पॉइंट यहाँ पे है इसका नेम देते हैं बी। सो अगर आप ए पे खड़े हैं और ए से बी तक जाना है, तो सबसे कम और सबसे सीधा जो रास्ता है वो ही है लाइन सेगमेंट। यही है लाइन सेगमेंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो ए से बी तक जो सबसे सीधा और छोटा रास्ता है वो है ए बी, और उसे हम ए बी लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी लाइन सेगमेंट। तो उसे कैसे लिखा जाता है? ए बी लाइन segment. The shortest distance between A and B. The shortest distance between A and B is called line segment. अब पता करते हैं लाइन क्या है। इमेजिन करो एक लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट कौन कौन सा? ए बी, जिसका पॉइंट है ए एंड बी, दो पॉइंट है। तो ये लाइन सेगमेंट यहाँ से खत्म ना होके, अगर ये ए इसी डायरेक्शन से, ये ए इसी डायरेक्शन से आगे बढ़ा और बी इसी डायरेक्शन से आगे बढ़ा, तो इसे अब हम ए बी लाइन सेगमेंट ना कह के, अगर ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, हम क्या कहते हैं? ए बी लाइन। और इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखने का तरीका इसे लिखने का तरीका ए बी ऊपर लाइन का सिंबल। तो लाइन सेगमेंट क्या है? यहाँ पे ये देखिए, लाइन सेगमेंट ए से बी तक का है। ए से शुरू होकर बी तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज लाइन सेगमेंट। अगर इसे आगे बढ़ा दिया जाए, ए को इस डायरेक्शन से, बी को उस डायरेक्शन से, तो ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये आगे जा रहा है, ये भी इस साइड आगे जा रहे हैं। तो ये अब ए बी लाइन है। अब देखते हैं रे। A ray is a portion of line that
it starts at one point but never stops. रे का क्या है, वो एक पॉइंट से, जैसे कि ए से शुरुआत होती है, इसका इनिशियल पॉइंट है, क्या है, इनिशियल पॉइंट है इसका। तो एक पॉइंट से शुरू होता है लेकिन इसका खत्म नहीं है, ये आगे जा रहा है। जैसे कि ये जो टॉर्च है, यहाँ से इनिशियल लाइट शुरू होती है, फिर आगे लाइट जाता है, लेकिन खत्म कहाँ होता है पता नहीं। जिसका एक इनिशियल पॉइंट है और दूसरे साइड वो एरो मार्क है, वो रे है। फिर चलते हैं फिगरेटिव क्वेश्चंस। ये नंबर 1 वाला क्वेश्चन जो है, रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया और वो कितना लाइन इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकता है वो दिखाना है। तो हमें पता है एक पॉइंट है, तो पॉइंट के ऊपर हम बहुत सारे लाइन, अनकाउंटेबल लाइन्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं। तो पहला वाला जो आंसर है अनकाउंटेबल। फिर सेकेंड को, शीतल मार्क 2 पॉइंट्स, शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए। और हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ, सो 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट को लेके हम लाइन ड्रॉ करें तो हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। नंबर 2 में दिया है लाइन सेगमेंट से, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक उसे लिखना है जो लाइन सेगमेंट से। तो कौन कौन, एल एम एक लाइन सेगमेंट है, फिर एम पी एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू लाइन सेगमेंट है, फिर सॉरी लाइन सेगमेंट है, क्यू आर ई लाइन सेगमेंट है। और क्या पूछा है, पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट। तो कौन कौन सा पॉइंट, एल एक और एक आर, ये स्टार्टिंग में है और ये आखिर में, बीच में नहीं है। तो पॉइंट एल एंड पॉइंट आर। फिर पूछा है व्हिच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट मतलब 2 लाइन सेगमेंट में कौन कौन सा पॉइंट कॉमन है। एक एम है, जो कि कौन लाइन, एल एम लाइन सेगमेंट में एम है, और कौन से, एमपी लाइन सेगमेंट में भी एम है, एम पॉइंट। तो एम एक पॉइंट हुआ। फिर पी जो पॉइंट है, ये कौन, एमपी में भी है और किस में, एम पी क्यू में। तो पी एक पॉइंट हुआ। फिर क्यू, ये पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो एम पी क्यू 3 पॉइंट्स हुए। अब देखते हैं नंबर 3, नेम द रे शोन इन द फिगर, टी स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे। तो जो पॉइंट टी है, इसे हम इनिशियल पॉइंट लेके कितना रे होता है वो लिखेंगे। सो पहला वाला हुआ ये टी ए एक रे है, फिर ये है टी एन तक, टी एन रे है, फिर क्या है टी से बी तक, तो टी बी एक रे है। फिर नंबर 4 देखते हैं, ड्रॉ वन, हमें रफ फिगर ड्रॉ करना है एंड राइट लेवल्स अप्रोप्रिएटली इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओ पी ओ क्यू मीट एट ओ, तो ओ पी इज ए लाइन एंड ओ क्यू ऑल्सो ए लाइन, बोथ आर मीट एट पॉइंट ओ। देन नंबर बी देखते हैं, एक्स वाई पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई एक रे है, एक्स एंड वाई, पी क्यू that is a line, so either P Q line intersects at point M, this point is M। फिर नंबर C देखते हैं, line L contains point E F but not T, this is a line L contains point E contains point F but not D, that means D is outside of L line। फिर नंबर डी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, सो ए बी ई पॉइंट लाइज ऑन ए बी, दैट मीन्स पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। सो 4 नंबर गया। 5 नंबर देखते हैं, ये फिगर में जो फिगर है, इसमें 5 पॉइंट्स निकालना है। तो लिखते हैं 5 पॉइंट्स जो है कौन कौन है, वो डी, फिर ई, फिर ओ, फिर ओ सॉरी सी, फिर बी, ये है 5 पॉइंट्स। तो लिखते हैं डी पॉइंट, ई पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट एंड बी पॉइंट। फिर नंबर बी,
ए लाइन, एक लाइन जो है डी बी, ये इस तरफ भी आगे बढ़ा है, ये इस तरफ भी आगे बढ़ा है, तो डी बी लाइन। फिर नंबर सी, 4 रेज, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई, ये हो गया 4 रेज। फिर नंबर डी, 5 लाइन सेगमेंट ढूंढना है। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है, डी ई, ये डी ई एक लाइन सेगमेंट है। फिर ई, ई ओ, ई ओ एक लाइन सेगमेंट है। फिर ओ सी, ओ सी एक लाइन सेगमेंट है। फिर ओ बी एक लाइन सेगमेंट है। फिर डी ओ एक लाइन सेगमेंट है। तो नंबर 5 गए हैं। नंबर 6, ओ ए एक रे है। कौन सा, ओ ए, अच्छे से समझिए, ओ एक रे है, ओ से ए तक। फिर इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, ए पॉइंट के ऊपर गया है। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, ए पॉइंट के ऊपर गया है, बी पॉइंट के ऊपर भी गया है। कैन यू ऑल्सो नेम इट बी एंड व्हाई। सो पहला क्वेश्चन जो है ओ ए रे, उसे हम ओबी कह सकते क्या, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि एक रे जो भी हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट वो कांस्टेंट है, और बाकी उसका जो उसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स है वो कोई भी पॉइंट लेके उसका नेमिंग किया जा सकता है। इसे यहाँ पर अगर और एक पॉइंट होता सी करके, तो आप इसे ओबी क्यों, आप ओसी रे भी कह सकते हैं। फिर नंबर बी देखते हैं। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, ओ ए को क्या हम ए ओ करके लिख सकते हैं क्या, नहीं नहीं, क्योंकि लिख नहीं सकते, ये नो है। क्यों, क्योंकि जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि वो वहीं से शुरू होता है।